जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा ये संध्या वेला शुक्राना है और गुरुपा जैसे चाहते थे कि मैं संध्या वेला शुक्राना करूं, तो उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं कर रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना यही है कि कल जैसे मैं रात को सोने से पहले सोच रही थी, मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर पे भी और स्कूल में भी करती हूँ। तो इन टाइम में कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने का मन नहीं होता है, मुझे में वो एनर्जी नहीं आ रही थी, तो मैं ट्यूशन छोड़ रही थी। तो कल ऐसा हुआ कि 2 बच्चे और मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं छोड़ दूँगी और नहीं पढ़ाऊँगी। और यही सोचते-सोचते मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आप क्या चाहते हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ? अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, तो आप मेरे पास अच्छे ट्यूशन और भेज दो कि मेरी एक फिर बैच बन जाए, मैं अच्छे से फिर ट्यूशन पढ़ा सकूँ। आप मैंने कल बोला और आज शाम को मेरे पास जब ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे, तो उस टाइम 2 बच्चे और आए। मैं सोच रही थी कि गुरुपा जब वो लोग जब आके उनके पेरेंट्स जब आके मुझे बोलने लगे कि आप इसको पढ़ा दो, और मैंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूँगी। और मैं अंदर आके गुरुपा की तरफ देख के बोली, गुरुपा ये आपका क्या है? मतलब आप चाहते हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, ना छोड़ूँ। तो मैं गुरुपा के आदेश के अनुसार फिर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और बच्चे जैसे आ रहे हैं आएँगे और मैं अपना ये कंटिन्यू रखूँगी। और गुरुपा जैसे मुझे चलाएँगे मैं वैसे ही चलूँगी उनके आदेश के अनुसार। और गुरुपा, आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के संग रहना, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे ऐसे ही अपना कृपा बरसाना। और आपसे मेरी एक अरदास है, जब ये अरदास मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग ज़रूर करूँगी और उसके लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ गुरुपा। देखते हैं कि कब मेरा ये अरदास भी हो जाए। मुझे पता है हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक चीज़ संगत जी, उसके लिए मैं गुरुपा से भी माफ़ी माँगूँगी और सारे संगत जी से भी माफ़ी माँगूँगी कि जैसे हमारे फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे जो भी है मैसेज आते हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स वाले आते हैं, तो गुरुपा कभी नहीं चाहेंगे अपने संगत के ऊपर कोई कुछ भी खतरा, कुछ भी चीज़ें ऐसा हो, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कुछ कष्ट आए। तो जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आते हैं और हमें डराते हैं और उनको डर के हम जो एक स्टेप लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। कल की एक सत्संग मैंने किया था और मुझे उनमें हमारे जो ये सत्संग शेयर करते हैं, जो उनको बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुपा कभी ऐसे नहीं चाहते थे और आप ऐसे मैसेज से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा इग्नोर किया करो। ऐसा नहीं कि आप देखो मत, उसको पढ़ो मत या सुनो मत, लेकिन जितना हो सके उसको इग्नोर करो, है ना? क्योंकि गुरुपा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा सबकी भलाई चाहते हैं, अच्छे मार्गदर्शन करवाते हैं। तो ये जो नेगेटिव चीज़ दिखाते कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इन चीज़ों में मत जाओ। हाँ, जो गुरुपा चाहते हैं कि हाँ, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, वो पॉज़िटिवनेस वो हमारे अंदर आना चाहिए। हमें हर टाइम पॉज़िटिवनेस दिखानी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। और जो भी नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे पॉज़िटिव चीज़ ऐसी होती है ना कि वो नेगेटिव चीज़ों को भी ख़त्म कर देती है। इतनी ताकत है और वो चीज़ लाएँगे कौन? हमारे गुरुपा और कोई नहीं। ये शक्ति गुरुपा हमारे अंदर अपने आप डाल देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सबको शुक्राना, जो मैंने ये सत्संग शेयर करे उनको भी शुक्राना, सारे संगत परिवार को शुक्राना, जो सुन रहे हैं उनको शुक्राना। और गुरुपा को तो कहना ही कुछ नहीं है, वो हमारे पापा है, उनके लिए तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा।